मैंने ग्रुप बनाया था वकला का, पूरे पाकिस्तान के वकला का मैंने ग्रुप बनाया था जब इसके ये अरेस्ट हुआ था, इसके ऊपर पर्चा हुआ था, एफआईआर, ताकि जो इसके सपोर्टर वकला हैं उनको एक इकट्ठा इकट्ठा किया जाए और हस्ब जरूरत जो है ना उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद की जाए और के हेल्पफुल हो सके इसकी इसके रिलीज के लिए, इसकी रिहाई के लिए। तो वहां पर मैंने ये जब मैसेज छोड़ा, जब मैंने इससे लातल्लुकी का ऐलान किया, तो वो जाहिर है एक वो काफी जो है ना हलचल मच गई। तो कि ये कैसे हो गया कि एहतशाम जो इतना बड़ा सपोर्टर था जिसने हमको इकट्ठा किया, वकला सारे हैरान थे कि वो कैसे ये बात कर रहा है कि जी ये इसके मेरा इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने वहां पर ग्रुप में जब ये बात की कि जो हक परस्त हैं वो इस ग्रुप में बरकरार रहें, और मैं इस ग्रुप का नाम हक परस्त लाइव फोरम रख रहा हूं, और जो हक परस्त हैं, जो हक जानना चाहते हैं, जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, वो तो रुकें, और जो इंजीनियर परस्त हैं, जो जिनको इंजीनियर ज्यादा अजीज है, वो बेशक लीव कर जाए। तो यकीन जाने 70 उसमें मेंबर थे उस ग्रुप में, और उसमें से अब 54 मेरे पास हैं जो हक परस्त हैं। बाकी जो है ना वो 16 लोग जो है ना, सिर्फ 16 लोग जो है ना वो ग्रुप को छोड़कर गए हैं जो कि इंजीनियर परस्त थे। तो ये इंजीनियर परस्तों के लिए वीडियो है जो इस कदर मोहब्बत में अंधी तकलीद करते हैं कि उनको एक शख्स की बुराई बुराई नजर नहीं आती। तो ऐसे लोग जो है ना वो गुमराही का शिकार होते हैं, और फिर ये गुमराही ऐसा नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल चलती है। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी शख्स जो है ना वो दीन को नुकसान पहुंचाए, किसी शख्स के जरिए, जाने अनजाने में भी किसी शख्स के जरिए जो है ना दीन को नुकसान पहुंचे। दीन मुझे मेरे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, और मेरा ईमान जो है वही मेरे लिए सब कुछ है, और मेरे लिए दुनिया कुछ नहीं है। कुछ लोग ना ये बड़ी कयास आराइयां कर रहे हैं कि ये व्यूज के लिए कर रहा है, और कुछ लोग तो कहते हैं हाँ जी अब केस आने लग गए हैं आपके पास, आप काफी मशहूर हो गए हैं। और कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हाँ जी आपको कितनी फीस मिली उस केस में। हालांकि अल्लाह गवाह है कि मैं इंजीनियर मिर्जा के केस में एक तारीख पे गया था, तो अपने पास से जो है ना वो हम जो फ्यूल के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो करके गए हैं। और उसके बाद 2 तारीख पर, 2 तारीखें ऐसी थी मैं नहीं जा सका, सिर्फ इस वजह से कि एक्सपेंसेस नहीं थे, सिर्फ इस वजह से उसकी तारीख पर, 2 तारीखों पर मैं नहीं जा सका। तो बात यह है कि अल्लाह ने, देखें मैं, मेरी जितनी वुसअत है, जितनी अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, हैसियत दी है, उसमें उसमें ही मैं जवाबदेह हूँ। ठीक है ना। तो उसकी उसमें मैं अपने आप को परफॉर्म करूं हक के लिए और इंसाफ के लिए। बतौर वकील मेरा काम है कि मैं इंसाफ कायम करने के लिए जदोजहद करूं, क्योंकि जो अदालती निज़ाम है वो वकील पर बहुत 90% वकील पर डिपेंडेंट है। वकील जब तक कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता, तमाम लवाजमात पूरे नहीं करता, और केस को प्रोसीड नहीं करता, जज उसमें फैसला नहीं कर सकता। जज के सामने भी अगर जुर्म हो जाए फिर भी वो फैसला नहीं कर सकता जब तक कि वकील उसको प्रोसीड ना करे, और वकील उसको अपनी महारत से, कानूनी महारत से जो है ना उसको हल ना करे पेचीदगियों को, तो उसमें इंसाफ का होना जो है ना वो मुमकिन नहीं है। तो मेरा ये मकसद है, मैं इंसाफ कायम करूंगा, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है मेरे लिए। मैं तो अपने प्रोफेशन को भी इबादत के लिए यूज करूंगा। और जहां तक बात है रोजी की और रिज्क की, वो तो अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह ने देना है आपको, आप उसके लिए परेशान है। अल्लाह ने आपको इबादत के लिए पैदा किया, आप अल्लाह की इबादत करें। इबादत क्या है? जो भी काम अल्लाह ने कहा है करने का वो करे, और जिसको करने से रोका है वो ना करें, यही इबादत है। और जितना करने का कहा है उतना करें, ना उससे कम ना ज्यादा, यही इबादत है। अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इस्लाम तो नाम ही अपनी नफी करने का है। मुसलमान तो इंसान होता ही तब है जब वो अपनी जात की नफी कर देता है। जब आप इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो फिर आपने अपनी मर्जी करनी ही नहीं होती। आप तो आप अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाते हैं। आप दीनी अहकाम के मुताबिक अमल करते हैं, और फिर अल्लाह के आप वली बन जाते हैं। यही मायार है, यही यही एक क्राइटेरिया है अल्लाह के वली होने का, कि आप अल्लाह की नाफरमानी ना करें, अल्लाह के अहकाम आपके लिए सब कुछ हो, अल्लाह का कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही आपका वाहिद जो है ना वो वाहिद रहनुमाई का जरिया हो। अच्छा, जो एक बहुत मेरे दिल से जो इसको छोड़ने की वजह बनी है, हो सकता था अगर ये बदइखलाक ना होता, अगर इसके गलतियां वैसे होती, तो मैं इससे बात करता
और इसको मैं समझा था, लेकिन मैंने इसे ऐलान बिरात कर दिया है, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, ऐलान कर दिया है। और उसकी वजह यही है मैन कि ये इंतहाई बदइखलाक है, बदमिजाज है और मानता भी नहीं है, फिर अपने आप को जस्टिफाई करता है। तो इस तरह के इंसान से तो बात करना भी फजूल है और वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मैं इस हवाले से एक हदीस जो है सही बुखारी से, हदीस नंबर है 6032, ये मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन दर्जे वाला वो शख्स होगा जिसे लोग उसकी बदजुबानी और बदकलामी से बचने के लिए छोड़ दें, यानी उससे बात करना तर्क कर दें, जैसा कि मैंने किया। अच्छा, ये एक और सवाल जो है ना मैंने इससे किया था, मैंने एक लिस्ट भेजी थी ताहिर अयूबी साहब को। ताहिर अयूबी साहब की मुझे कॉल आई थी कि जी आप ना वो वीडियो जो है ना ना बनाना और इस तरह के सोशल मीडिया पे ये पब्लिक ना करना ये बातें। अब उनके जहन में तो वही बातें थी जो उन्होंने मिसकंडक्ट किया था, मिसबिहेव किया था वकला के साथ, दोस्तों के साथ। तो उनका ख्याल था कि शायद मैं जो है ना वो बातें करूंगा सोशल मीडिया पर, लेकिन मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। वो तो सबको पता है कि वो कितना बदइखलाक है, बदलिहाज है। तो बात यह है कि मैंने तो दूसरे इश्यूज जो है ना इख्लाफ जो है ना कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो इसकी बातें हैं, इसके कौल फेल हैं, वो मेरे मेन वजह हैं जिनकी वजह से मैं शदीद इख्तलाफ रखता हूँ